नमक के ऊपर कोई सा भी शैम्पू डालें, यकीन करें जो आपको इसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे उनको देखकर आप लोग मुझे दुआएं देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और कई दफ़ा नीचे वाले पोर्शन में भी बैक साइड पर बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है। तो इसकी क्या वजह है कि अक्सर फ्रिज की रबड़ ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से बाहर से हवा फ्रिज के अंदर जाती है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, क्योंकि बाहर से जब हवा जाती है तो ज़्यादा कूलिंग करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो किस तरीके से हम अपने बिल से भी जान छुड़वा सकते हैं और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रिज की जो बर्फ़ है वो रबड़ के ख़राब होने की वजह से ज़्यादा जम रही है या इसके पीछे कोई और वजह है। तो अगर आपकी रबड़ ख़राब है तो जो आप कागज़ इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे डोर के, वो ईज़िली खींचना भी नहीं पड़ेगा और बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आपकी रबड़ बिल्कुल ठीक है तो आप हल्के से हाथ से जब इसको खींचेंगे तो ये ज़रा मुश्किल से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्रिज की रबड़ तो ख़राब नहीं है। अगर ऐसा है तो लाज़मी चेक करवा लें। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। अक्सर जब हम दरवाज़ों को खोलते या बंद करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। कई दफ़ा रात को बच्चे सो रहे होते हैं, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है तो इतनी आवाज़ आती है कि आवाज़ की वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और कई दफ़ा उठ भी जाते हैं। तो इसका एक बहुत आसान सा हल आपके साथ शेयर करूँगी। आपको चाहिए सरसों का तेल, जो हर घर में ईज़िली अवेलेबल होता है। आपने इसके लिए सिर्फ़ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है और कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी पुराने ब्रश के साथ इस तरीके से आप लोग दरवाज़े के अंदर तेल लगा दें, तो इंशाल्लाह सुबह जब आप उठ के दरवाज़े को खोलेंगे तो इसके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। चलते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आपके लिए। अक्सर जब हम लोग रात को उठकर देखते हैं तो सिंक में इस जगह पर छिपकली या कॉकरोच वगैरह नज़र आते हैं, तो किस तरीके से हम इन छिपकलियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रात को कई दफ़ा पानी वगैरह के लिए ग्लास को वॉश करना पड़ता है या बच्चों के फीडर वगैरह वॉश करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर छिपकली देखकर त्राई निकल जाता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर प्याज रख दिया करें रात को, तो दोबारा कभी भी आपको यहाँ पर छिपकली नज़र नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की, जो सब्जियों से रिलेटेड है। कई दफ़ा 1 से 2 दिन की सब्जियां इकट्ठी लाकर रख लेते हैं और रूटीन बिज़ी होने की वजह से हम लोग इनको शॉपर से निकाल कर टोकरी में नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस भी शॉपर में सब्ज़ी मौजूद हो उसके अंदर इस तरीके से छुरी की मदद से सुराख कर दें। इस तरीके से आपकी सब्ज़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी और इसके अंदर कभी भी शॉपर में जब पसीना आता है तब भी जो है वो हमारी सब्ज़ी ख़राब होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियाँ चूँकि आ रही हैं तो बच्चों ने या बड़ों ने बंद शूज़ तो पहनने ही पहनने हैं, लेकिन कई बच्चों के साथ ये मसला होता है कि जैसे ही वो पूरा दिन बंद शूज़ पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और घर में जहाँ पर भी शूज़ उतार के रखें वहाँ से भी स्मेल आने लग जाती है और बैठना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा लेकर उसको हाफ़ टेबल स्पून दोनों पाँव में जो शूज़ हैं उसके अंदर डाल दें और अच्छे तरीके से हिला करके इसको बाहर निकाल दें। दोबारा कभी भी जूतों से स्मेल नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम नेल पेंट लगाते हैं, जो लोग तो एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरी तरह कभी कभी किसी इवेंट पे ही लगानी होती है तो हमें ठीक से नहीं लगानी आती, साइड्स पे लग जाती हैं और नेल्स बुरे भी लगते हैं और आसानी से उतरती भी नहीं है। तो उसके लिए आपने जब भी नेल पेंट लगाने लगना है तो नेल्स की साइड्स पर इस तरीके से वैसलीन लगा लें और आपने ध्यान रखना है कि नेल के ऊपर ना लगे। तो उसके बाद फिर आप इस तरीके से नेल पेंट लगाएं और आसानी के साथ जब नेल पेंट ड्राई हो जाए तो टिशू के साथ इसको साफ़ कर दें। ये बिल्कुल भी स्किन के ऊपर नहीं चिपकेगी और आसानी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए साइड्स पर लगा रही हूँ। 1 से 2 मिनट इंतज़ार करेंगे कि ड्राई हो जाए और उसके बाद आप इसको टिशू पेपर की मदद से साफ़ कर दें। इन सभी टिप्स को आपने लाज़मी ट्राई करना है और इंशाल्लाह कोई भी टिप ऐसी नहीं है जो आपको फ़ायदा ना दे। जब भी आपने इसको ट्राई किया मेरे साथ फ़ीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि इन्होंने वर्क किया है या नहीं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि फ़्राइज़ ज़्यादा ऑयल में बनती है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हम लोग जितनी मर्ज़ी भी परफ़ेक्ट फ़्राइज़ बना लें लेकिन ये आपस में जुड़ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप फ़्राइज़ ऑयल में डालें तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने उनको हिलाना नहीं है, उसके बाद हिलाना है। तो फिर कभी भी आपकी फ़्राइज़ नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा जब भी आप फ़्राइज़ जिस भी प्लेट में निकाल के रखें उसके अंदर टिश्यू पेपर या कोई भी अखबार वगैरह लाज़मी रखा करें। इससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसके अंदर अखबार या टिश्यू पेपर के अंदर निकल जाएगा और बच्चों का दिल भी ऐसे बुरा नहीं होगा। कई दफ़ा थोड़ी सी खाकर ही बच्चे छोड़ जाते हैं, तो इस तरीके से सारा तेल इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा।
नेक्स्ट टिप हमारी सालन को लेकर के है कि अक्सर चने वगैरह का जब हम सालन बनाते हैं तो इस तरीके से बच जाता है, जो हम फेंक देते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, जितना दिन भी फ्रिज में मर्ज़ी पड़ा रहे। तो इसकी मदद से हम आज बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, शोरबा निकाल देना है और चने सेपरेट कर लेने हैं। उस पर हम ऐड करेंगे बॉयल आलू काट के, और जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद है, प्याज, खीरा या टमाटर वगैरह आप ऐड कर सकती हैं। अगर आपको बंद गोभी भी पसंद है तो वो भी आप ऐड कर लें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। लेमन जूस, एक लेमन लेकर उसका जूस मैंने निकाल लिया था, वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च की चटनी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास दही है, आप दही ऐड करना चाहती हैं तो वो भी ऐड करें और इसको आप इंजॉय करें। तो ये अगर आप सालन इस तरीके से ज़ाया कर देती हैं तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ज़ाया मत करिएगा, एक दफ़ा इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मोस्ट फेवरेट टिप की। आपने क्या करना है, एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब नमक ले लेना है और साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शैम्पू ऐड कर देंगे। 1.5 ग्लास में पानी डालूंगी, या जितना आपको रिक्वायर्ड है वो आप डाल सकती हैं। उसके बाद 1 से 2 हम इसको बॉयल दे लेंगे। बॉयल देने के बाद गरम गरम हम इसको किसी भी डिब्बे वगैरह में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर बन के तैयार हो गया है। नमक आपको पता है क्लीनिंग के बहुत अच्छा काम करता है, और शैम्पू जो है वो जिस भी चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे उसमें इतनी अच्छी शाइन आ जाती है। और जितनी भी दीवारों पर इस तरीके से पीलापन लग जाता है, कई दफ़ा जब हम मोप वगैरह लगाते हैं तो साइड्स पर अच्छी तरीके से नहीं लग सकता, जिसकी वजह से हमारी दीवारों की जो साइड्स हैं वो इस तरीके से पीली होने लग जाती है। तो इस लिक्विड के साथ आप लोग ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, इतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, सारा पीलापन दूर हो जाएगा और चमक जाएगा बिल्कुल फर्श। और अगर इस तरीके से बड़े ब्रश से सफाई नहीं हो रही तो आप जो आपका वेस्ट ब्रश पड़ा हुआ है उसकी मदद से अच्छे तरीके से इसको क्लीन करके और किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ करें, तो रिजल्ट्स आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आई होप आज की टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की टिप पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।